नमस्कार दोस्तों। वार्षिक राशिफल 2024 में सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत भविष्यवाणी की जानकारी शामिल है। किसी के करियर, वित्त, रिश्ते, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है। यह वीडियो आपको यह समझने में मार्गदर्शन करेगा कि वर्ष 2024 में आपके लिए क्या सकारात्मक या क्या नकारात्मक चीजें हैं, ताकि आप पहले से ही इसके लिए तैयार रह सकें। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए साल 2024 की भविष्यवाणी क्या है। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष। मेष राशि के जातक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। दरअसल मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल देव है, जो कि साहस पराक्रम के देवता माने गए हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी, निडर स्वभाव के होते हैं। मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदा दिल इंसान होते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी इनके बारे में क्या है। तो पहली, साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिसका गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। देवगुरु आपके भाग्य के स्वामी है और उनका गोचर आपके लगन में ही हो रहा है। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश से भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में खुशी आएगी और कई अटके हुए काम पूरे होंगे। इसी तरह दूसरा फायदा, इस साल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि के संतान का योग भी बना रहे हैं। देवगुरु जब आपके लगन में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक है। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति के योग है वो शानदार है और सबसे बलवान है। जो भी नव दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा से अगर समागम करना चाहते हैं तो नए साल में काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। तीसरा इसका फायदा है, साल 2024 में मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लगन में ही हो रहा है। उस पर शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में विराजमान है। ऐसे में उनका लगन पर बैठे गुरु पर प्रभाव शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपका उत्साह चरम पर होगा। चौथा फायदा है, राहु का गोचर इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस भाव से विदेश भोग का विचार भी किया जाता है। ऐसे में राहु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। इस भाव से भोग का विचार भी किया जाता है। ऐसे में इस साल राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छे सुख की सुविधाओं के साधन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले लोग, इन दोनों को अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होंगे। पांचवा आपके लिए फायदा है, पूरे 9 ग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनिदेव इस साल जून के महीने तक मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ का योग निर्माण किया है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं और अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस साल अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे। छठा आपका फायदा है, ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लाभ में ही होगा। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी, जिससे एक राजयोग का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय अच्छा है। छात्र वर्ग को भी इस युति से बहुत अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से मई तक का समय काफी बहुत बढ़िया है। सातवां फायदा है कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृक्ष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण न सिर्फ आपके धन में वृद्धि होगी बल्कि आप नौकरी में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। गुरु के प्रभाव से हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। जिसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। गुरु की नवम दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जिसके कारण आप अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आठवां बड़ा फायदा यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि भी अष्टम भाव पर होगी। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गूढ़ विद्याओं का है बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे में साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी और कहीं से आपको अचानक मदद भी मिल सकती है।
वेद पुराण और ज्योतिष का पठन अध्ययन करने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। 9वां आपका बड़ा फायदा यह है कि साल 2024 के मई के महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। ऐसे में आपके लगन भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह तो वह समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इस समय अविवाहित जातकों के लिए विवाह की भी पूरी उम्मीद है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। 10वां बड़ा फायदा यह है कि पूरे साल 2024 में केतु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। केतु का फल मंगल के समान ही होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। इस साल आपको नौकरी परिवर्तन भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके शत्रु चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्ति व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत स्थायित्व है, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत ही कठिन होता है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी इनके बारे में। पहली है, साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आपको आपकी सेहत में सुधार होगा, बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावट आ रही है वो अब दूर हो जाएगी। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपकी कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम के स्वामी होकर मई के महीने में उनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही थी तो अब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है। नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। गूढ़ विद्याओं में भी आपकी काफी रुचि बढ़ेगी। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। द्वादश भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का इस भाव पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर सकता है। एकांत में समय को ले जाकर जब आप लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे तो उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई दे सकता है। चौथा, इस साल का बड़ा फायदा यह है कि इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु देव को आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारक माना जाता है। ऐसे में ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा बल्कि धन की आवक भी अच्छी होगी। इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति संभव दिखाई दे रही है। पांचवा बड़ा फायदा यह है कि देवगुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युति 12 वर्ष में एक बार होती है। ऐसे में 14 अप्रैल को जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युति होगी तब एक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में इस साल इस युति के प्रभाव शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से बड़ी संपत्ति प्राप्त हो सकती है और कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। विदेश में व्यापार की संभावना पनप सकती है। इसके अलावा आपको अपने अच्छा परिवार का सुख मिलने की भी उम्मीद है। छठा बड़ा फायदा यह है कि 2024 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लगन भाव में ही होगा और आपके लगन से ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जा सकता है। इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम है वो पूरे हो जाने से देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु 12 वर्ष के बाद आपके लगन में आकर समाज में मान सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफी समय से जो परेशानियां चली आ रही थी वो अब खत्म हो जाएगी और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। सातवां इसका यह बड़ा फायदा है कि देवगुरु मई के महीने के बाद आपके लगन पर गोचर कर पंचम पर दृष्टि डालेंगे। उस भाव से पहले से केतु विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको आपकी संतान की ओर से गर्व करने का मौका भी मिल सकता है। यह समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी बेहद शुभ माना गया है। छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने के योग है। वही प्रेम से जुड़े मामलों में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभकारी रहने की उम्मीद है और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आठवां बड़ा फायदा यह है कि रहस्य और अध्यात्म के कारक ग्रह केतु इस वर्ष 2024 में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा धन मिलने की संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के भी कारक है। ऐसे में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे उनके लिए भी केतु काफी अच्छी सफलता लेकर आने वाले हैं। वहीं तकनीक से जुड़े जातक नए आविष्कार में समर्थ होंगे। वहीं जो जातक मंत्र साधना करने में लगे हुए हैं उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है।
नौवां बड़ा फायदा यह है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का एक योग कारक ग्रह और उनका गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा है। 30 जून तक शनिदेव दशम भाव में मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों के लिए सस नामक एक राजयोग भी बनेगा, जो कि पंच महापुरुष योगों के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता मिलेगी, बल्कि उनके उच्च पद की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। किसी नई कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। 10वां फायदा यह है कि साल 2024 में वृषभ राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लिए विवाह स्थान पर होगी, पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगी। ऐसे में जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के लिए विवाह का योग भी दिखाई दे रहा है। वहीं आपके प्रेम संबंध में प्रागढ़ता आने वाली है। जो विवाहित जातक है उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और पत्नी से भी अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। इसी क्रम में अगली राशि मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोह और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बना देती है। ये न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं, बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सके और ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सके। अब जानते हैं कि साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी इनके बारे में क्या है। पहले यह देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा, बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति भी होगी। सोने चांदी के निवेश से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आपके मित्र भी इस समय आपके सहायक सिद्ध होंगे। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ करने वाला है। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए नए साल में नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बहुत अच्छा समय है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि आपके प्रेम विवाह के नजरिए से भी यह साल आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चन आ रही है, अब उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपके परिवारजनों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर जो विवाहित जातक है उनके जीवन में प्रेम और रोमांस का मजा बना रहेगा। आपको अपनी पत्नी से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है जो यादगार होगा। चौथा फायदा यह है कि इस साल मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान को दृष्टि लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में यह योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। इससे आपके जीवन की गति और प्रगति दोनों में बढ़ोतरी होगी। इन शुरू के 4 महीनों सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। वहीं परिवार में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कथा का आयोजन आपके द्वारा कराया जा सकता है। 5वां फायदा यह है कि शनिदेव इस वर्ष पूरे आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे। वहीं जून 30 तक वो मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी का अपने ही भाव में गोचर आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होने वाला है। शनिदेव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपको आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। छठा फायदा यह है कि पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीति के भी कारक है। ऐसे में दशम भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा देने वाला भी हो सकता है। आपका बढ़ सकता है। 7वां फायदा यह होगा कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव से विदेश एकांत साधना का विचार भी किया जाता है। ऐसे में इस भाव में बैठकर देवगुरु आपके मंत्रों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। विदेशी मामलों से भी आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। जब दशम भाव के स्वामी का गोचर द्वादश भाव में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी होगी जो लाभदायक भी होगी। 8वां फायदा यह होगा कि इस साल मई 2024 में ही देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इस भाव से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे हैं तो अब हल हो सकती है। वहीं आपके शत्रु भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के
बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। नौवां फायदा यह है कि साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक केतु चौथे भाव में विराजमान होंगे। वही मई 2024 से देवगुरु की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगी। अगर आप काफी समय से अपनी प्रत्यक्ष संपत्ति को बेचना चाह रहे थे और ऐसे में आपको इस मामले में सफलता नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। 10वां बड़ा फायदा यह होगा कि पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं आपके कार्यस्थल पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मीडिया के लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होती रहेगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी अब खत्म हो सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इसी तरह ज्योतिष से जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।